मोहब्बत भी अजीब चीज़ है ना। सब जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, या यूँ कहें जनाब अच्छे खासे लोग भी पागल बन जाते हैं। मैं रत्न से पहली बार कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में मिली थी। वह सबसे अलग और हैंडसम दिख रहा था। स्टेज पर चढ़ बेखौफ और निडरता से सिस्टम के खिलाफ बोल रहा था। उसकी इस जिंदा दिली पर मैं फिदा हो गई। पहली नज़र में ही उसकी हो गई। फिर धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ी। हम एक दूसरे से मिलने लगे, घंटों फ़ोन पर बातें करने लगे और फिर एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे। बट एज यूजुअल एवरीवन नोज, शुरुआत में तो सभी अपना बेस्ट देते हैं। उसने भी दिया, पर मैंने उसे जीवन साथी चुन लिया। बट इस रिश्ते से मेरी मम्मी खुश ना थी, और मम्मी की खुशी मेरी हर खुशी से बढ़कर थी। पर मैं रत्न को भी पाना चाहती थी, इसलिए मैं मम्मी से छुपकर उससे बातें करती, एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बना हर संडे उससे मिलने जाती। मम्मी शायद ये सब जानती थी, पर मुँह से कभी कुछ ना बोली, बस मुझे अजीब तरह से देखती रहती और मेरे हर हाव भाव को ऑब्जर्व करती। मेरे देखने पर खामोशी से नज़र घुमा लेती। मम्मी की ये खामोशी मुझे बेचैन कर देती, इतना बेचैन कर देती कि मन करता कि मम्मी से अभी रत्न के बारे में सब कुछ बता दूं, कि मैं रत्न से बहुत प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मम्मी आपकी परमिशन से, आपकी खुशी से। परंतु ये कहने की हिम्मत मैं कभी नहीं कर पाई, इसलिए हारकर सब कुछ समय पर छोड़ दिया। समय के साथ साथ अब हमारे रिलेशनशिप को 1.5 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका था। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। रत्न अब मुझ पर पूरा हक जताता, परंतु पूरा भरोसा नहीं, कभी नहीं जताता। इस बात से मुझे दुख होता, बट मैं इसे बॉयज़ की नेचुरल हैबिट समझ इग्नोर कर देती। अब वह बातों बातों में मुझे डांटता और भला बुरा भी कह देता, अपनी पसंद नापसंद मुझ पर थोपता। मुझे थोड़ा अजीब सा लगता, पर मोहब्बत में तो ये सब चलता है, और इसे भी मैं रत्न की मोहब्बत ही समझती। फिर अगले संडे रत्न का जन्मदिन था। रत्न ने रेस्टोरेंट में एक बड़ी पार्टी रखी थी, पर उसी संडे को मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने रत्न को फ़ोन किया और बताया, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सॉरी यार, मैं पार्टी में नहीं आ पाऊँगी। उसने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उसे व्हाट्सएप किया, हैप्पी बर्थडे माई लव, आई लव यू सो मच, बट आई एम अनएबल टू जॉइन योर पार्टी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ही रिप्लाइड, तुम्हारे ड्रामे मुझे समझ नहीं आते, और उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अब डिसीजन मेरा था, मैं पार्टी में आऊँ जाऊँ या नहीं। पर मम्मी को इस हाल में छोड़ मैं पार्टी में ना जा सकी। जाती भी कैसे, मेरे सिवा मम्मी का ख्याल रखने वाला कोई और भी तो नहीं था। अगले दिन मैं रत्न से मिलने गई, तभी रत्न मुझ पर भड़क गया। तुम कल क्यों नहीं आई? जानती हो मैंने कितना खर्च किया था? पूरे 50,000 लगे कल पार्टी में। रत्न, मैंने बताया तो था, मम्मी की कल ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाई, सॉरी यार, मैंने बात को संभालते हुए बोला। लेकिन रत्न फुल एटीट्यूड में था। जानता हूँ मैं तुम्हारी मम्मी की औकात, वो मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए ड्रामा करती है। औरत के नाम पर धब्बा है तुम्हारी मम्मी, और हाँ, तुम भी कोई कम नहीं हो। रत्न की ये बातें सुन मेरा ज़मीर हिल गया, मेरी आत्मा मुझे कोसने लगी। वो गलत सलत बोलता रहा और मेरी आंखें भर आई। फिर बिना कुछ कहे हिम्मत कर मैं उल्टे पैर लौट आई। वो पीछे से चिल्लाता रहा, लेकिन मैंने एक ना सुनी और घर आकर बहुत रोई। उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और फिर उससे मिलने कभी नहीं गई। मुझे डांटता, उल्टा बोलता, चल जाता। मैं उसे भी प्यार समझती, लेकिन अपनी माँ के समान किसी औरत के लिए भद्दा शब्द बोलना, ये अच्छे इंसान की और एक अच्छे आदमी की निशानी नहीं हो सकती। जो आदमी अपने से बड़ी औरत की इज्जत नहीं कर सकता, वो किसी लड़की की इज्जत क्या खाक करेगा? प्यार में सब जायज होगा, पर औरतों का अपमान नहीं, कभी नहीं।